रचना को हर बात पर दिखावा करने का शौक था। एक रोज कॉलेज से लौटते वक्त, अरे रचना, तेरा घर कौन सा है? कभी देखा नहीं, रोज साथ जाते हैं फिर भी। अरे वो वाला जो बंगला है ना, वो हम लोगों का ही है। वाह यार, तू तो बड़ी लक्की है, इतने बड़े बंगले में रहती है। फिर ये झोपड़पट्टी वाले कॉलेज में क्यों पढ़ती है? वहाँ वो वैसे वाले कॉलेज में क्यों नहीं जाती जहाँ गिटर पिटर इंग्लिश बोली जाती है? वहाँ की फीस भी तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो क्या है ना कि अरे इतनी कंफ्यूज क्यों हो अब? अरे वो क्या है ना, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ी रहूं, गरीब लोगों की भावनाओं को समझ सकूं और अपनी मातृभाषा को सम्मान दूं, बस इसीलिए। वाह, कितनी ऊंची सोच है तुम्हारे पापा की। हाँ यार, बहुत ऊंची सोच है। वो चाहे तो मेरे लिए कॉलेज के बाहर कार की लाइन लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, पापा चाहते नहीं कि मैं तुम लोगों से अलग दिखूं, इसीलिए। चलो ठीक है, देखो मेरा घर आ गया। रचना बंगले के अंदर जाकर पेड़ के पास खड़ी होती है और सहेली को बाय करती है। सहेली के जाने के बाद, आ लड़की, कौन है तू? और यहाँ क्यों घुसाई भाग कर? और वो बच्ची को बाय 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 क्यों कर रही थी? ओ, मुझे लगा ये मेरा घर है। वो बगल वाला घर है ना, वो मेरा घर है। वो भी इन्हीं लोगों का है। झूठ क्यों बोल रही है? शक्ल देखिए अपनी, जा भाग यहाँ से। सहेली के जाने के बाद रचना भी छुपती छुपाती वहाँ से निकल लेती है। कुछ दिन बाद रचना की शादी हो जाती है और फिर एक दिन रचना का पति कहता है, अरे देखो, सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो, नाश्ता खाना बनाकर मेरे जूते भी पॉलिश कर दिया करो। और हाँ, सारा दिन क्या करती रहती हो? कपड़े प्रेस कर दिया करो ना। चलो मैं नहाने जा रहा हूँ। घर का सारा काम करके रचना दिन में बैठी होती है कि सहेली का फोन आ जाता है। और रचना, कैसी हो? यार शादी के बाद तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता किसी से बात करने का, काम खत्म होने पर आता ही नहीं। और एक मैं हूँ, सारा दिन टीवी देख देख कर बोर हो जाती हूँ। अरे कल ही शॉपिंग की है, आज फिर रात में बाहर खाने पर जाना है। यार दिन ही नहीं कटता। क्यों? तेरे घर का काम कैसे होता है फिर? खाना पीना, कपड़ा, बर्तन। हाँ, मैं क्या नौकरानी हूँ? अरे यार देख, मैं खाना तो बना नहीं पाती, वो नौकर चाकर ही लगे होते हैं ना। वैसे और बता। क्या बताऊं यार, चल फोन रख रही हूँ, कोई आया है, अब चाय पानी का इंतजाम करना होगा। रचना फोन रखने के बाद हंस पड़ती है। अब 4 और सहेलियों को गाएगी कि देखो रचना की जिंदगी। चलो यार, बाथरूम साफ कर दूं, वरना शाम को ये फिर गुस्सा करेंगे। रचना की झूठ बोलने की आदत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन, अरे यार, घर के खर्चे निपट ही नहीं रहे। काश तुम थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो कुछ काम कर पाती। क्या कहा? थोड़ी पढ़ी लिखी? अरे मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी, बीए भी की है मैंने। पति समझ जाता है कि रचना झूठ बोल रही है। अच्छा, पीएचडी के बाद बीए भी कर लिया? वो क्या है ना, 12वीं के बाद एमए, फिर पीएचडी। शादी लेट हो रही थी तो माने का चलो अब लगे हाथ बीए भी कर लो। समझ गया। अरे रहने दो, इतने क्वालिफाइड लोगों के लिए स्पेस बनाना कंपनी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। है क्या कहा? समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं आप? पति कुछ नहीं कहता। अगले दिन रचना की ननद आती है। अरे भाभी कैसी हैं? क्या चल रहा है? आप तो फोन ही नहीं करती हैं। फोन? वो क्या है ना, वक्त ही नहीं मिलता है मुझे। हैं? क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या कर रही है आजकल कि आपको वक्त ही नहीं मिल पाता? वो क्या है ना, आप तो जानती ही हैं कि मैं घर पर खाली बैठ नहीं सकती, तो ट्यूशन देती हूँ ऑनलाइन बच्चों को। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा करती हैं आप। वो क्या है ना, खुद के खर्चे निकल कर आ जाते हैं। और सुनाइए, आप तो रुकेंगी ना? हाँ हाँ, अब आई हूँ तो 2 दिन तो रुक कर जाऊंगी, बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन ही चल रही है। अगले रोज, भाभी, अरे भाभी, मुन्ने को ना ये सवाल नहीं आ रहा है, जरा सॉल्व कर दीजिए ना। लेकिन रचना के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। हाँ, वो मैं बता देती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी क्लास है अभी। रात में कैसी क्लास भाभी? अभी तो 11 बज रहे हैं रात के। इतनी रात को कौन सा बच्चा जाग रहा होता है? वो तेरी भाभी इंडिया में नहीं, लंदन के बच्चों को क्लास देती है, वहाँ तो सुबह हो रही होगी, है ना रचना? ये बोलकर वो अपनी बहन को आंख मार देता है। बहन समझ जाती है कि भाभी के बस की बात नहीं है, इसीलिए। हाँ हाँ, अच्छा मैं अपना कमरा बंद कर रही हूँ, हाँ कल मिलते हैं।
रचना की झूठ बोलने की आदत से सभी परेशान होते हैं। एक रोज घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। रचना, मैं रात का खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है अपनी बीवी के साथ। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं खाना घर पर बना देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, रहने देना, आज मेरा भी बाहर ही खाने का मन है। रचना आराम से बैठ जाती है और अपनी सहेली को फोन लगा देती है। अरे यार क्या कर रही है? क्या यार, वही झाड़ू पोछा बर्तन घर का खाना पीना। कमर दर्द हो गया है अब तो। मैं तो बस अभी अभी नौकर से यही कह रही थी कि कुछ फ्रूट्स काट कर कमरे में देकर जाओ। अरे सही जिंदगी है यार तेरी तो, नौकर चाकर शॉपिंग, यहाँ तो शाम होते ही खाने की तैयारी और आँख खुलते ही नाश्ता। नहीं यार, मेरे पति ना मुझे किचन में घुसने ही नहीं देते। दो नौकर हैं, और तो और घर भी इतना बड़ा है कि 2 नौकर तो झाड़ू पोछे के लिए लगा रखे हैं। किस्मत है यार। अच्छा चल, मुझे कहीं जाना है, कल बात करते हैं। शाम को रचना के घर की बेल बजती है। अरे आजा यार, क्या हाल है? नमस्ते भाभी। रचना आओ तो देखो, रोहन आया है। रचना सामने आती है और देखती है कि उसकी वही सहेली खड़ी होती है। रचना, तू है इनके बचपन की दोस्त की वाइफ? अब रचना दोस्त को देखकर परेशान हो जाती है। अरे वाह, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? हाँ, हम भी कॉलेज की सहेलियां हैं। इसके बंगले में मेरे पापा माली थे। बंगला? अरे रचना, तुम लोगों का तो 2 कमरे का क्वार्टर है ना, फिर बंगला? अरे छोड़िए ना। अच्छा जरा नौकर से कह तो देना कि बचपन की दोस्त आए हैं, अच्छी खातिरदारी करे। वो क्या, हाँ, फ्रूट्स काट कर दे जाए। रचना समझ जाती है कि उसकी सहेली उसकी फुल बेइज्जती करने के मूड पर है। अच्छा, तो ये वो रचना है जो रोज शॉपिंग करती है और जिसके घर को साफ करने के लिए 2 नौकर लगे हैं। क्या यार बंसी, हमें नहीं बताया ये सब कुछ। उन लोगों की बात सुनकर रचना रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं आज से इतना झूठ नहीं बोलूंगी। मैं समझ गई कि झूठ खुल जाने पर कितनी बेइज्जती होती है। गुप्ता जी की बहू अंजलि को सपने बहुत आते थे। एक दिन सुबह सुबह जब अंजलि सोकर उठी, सासू माँ जानती हैं क्या होने वाला है? अरे क्या हुआ, फिर से कोई नया सपना देख लिया क्या? हाँ सासू माँ, बहुत जोर से बरसात आने वाली है। आज कोई कपड़े मत धोना, सूख नहीं पाएंगे। अरे बहू, बाहर तो इतनी तेज धूप निकली पड़ी है, तुमको कहाँ बारिश नजर आ रही है? अरे मम्मी जी, मैंने सपने में देखा था बहुत जोर से बारिश होने वाली है, इसलिए बस आज कोई कपड़े नहीं धुलेंगे। अरे लेकिन इससे पहले भी तो कितनी बार तुझे सपने आए हैं, कभी कुछ सच भी होता है क्या? मम्मी जी, आप भी ना सपनों पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा। अंजलि की सास उसकी कोई बात नहीं मानती, लेकिन उस दिन वाकई में शाम होते होते घने बादल आ जाते हैं और जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। अंजलि, आज तो तुम्हारा सपना सच हो गया। बहू, आज तो तुमने सपने में बारिश देखी थी ना, और देखो सच में बारिश हो गई। लगता है अगली बार से हमें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। पापा जी, मैं तो हर बार ही मम्मी जी से कहती हूँ, मेरे सपने सच हो जाते हैं, बस भरोसा रखिए। कुछ दिनों के बाद, अच्छा सुनते हैं, मुझे ना सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि आपकी पूरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे कभी कभी सपना सच होना सही बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता अंजलि, और वैसे भी लॉटरी लगने ही वाली है तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूँ हम वो बड़ा सा घर खरीदने वाले थे ना, आज ही चलकर उसको फाइनल कराते हैं। अरे वाह वाह, हाथ में पैसा नहीं और बड़ा घर खरीदना है। अरे मम्मी जी, बताया ना आपको, मुझे सपना आया था कि हमें 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। देखो बेटा, ये पैसों का मामला है, इसमें किसी तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और जब तुम्हारा सपना सच हो जाए तब तुम घर खरीद लेना। मम्मी पापा ठीक है अंजलि, अभी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो घर चाहिए तो चाहिए। और आपको प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों में तो पैसे आने ही वाले हैं लॉटरी से। हाँ तो जब पैसे आ जाएंगे तब खरीद लेंगे ना। पर हमारी अंजलि खाना पीना छोड़कर जिद पकड़कर बैठ जाती है। आखिर मजबूर होकर अंजलि के पति को उस घर को बुक कराने के पैसे देने पड़ते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि के पति की कोई लॉटरी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, तुम्हारे सपने के चक्कर में तो सब खराब हो गया अंजलि, ना लॉटरी लगी, ऊपर से बेकार में ही सारी जमा पूंजी उस घर को खरीदने में खर्च हो गई। थोड़े दिन तो इंतजार करो, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज सपना आया और कल आपकी लॉटरी लग गई। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारी बीवी को तो हर सपने पर विश्वास करने की आदत पड़ गई है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कुछ दिनों के बाद अचानक से अंजलि के पति के पास एक फोन आता है और पता चलता है कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है।
अरे वाह अंजलि, ये तो कमाल हो गया, मेरे तो सच में लॉटरी लगी। अरे भगवान भला करे तुम्हारा। हाँ बहू, अब तो तुम जो कहोगी हम वो सब बात मानेंगे। तुम्हारे सपने का मतलब तो पूरा का पूरा सच होता है। अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तो बेकार में ही बहू को उल्टा सीधा सुनाती थी। अरे इसके सपने तो वाकई में सही हो जाते हैं। अपने घर वालों की बात सुनकर अंजलि मन ही मन बहुत इतराती है। उसे लगता है कि अब वो जो भी सपना देखेगी सच हो जाएगा। और इसी चक्कर में एक दिन अंजलि को सपना आता है कि अचानक उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। यही सोचकर अंजलि अपनी सास को कहकर बहुत सारा खाना पहले से ही बनाकर रख लेती है। सुबह से शाम हो जाती है। हमने इतना सारा खाना बना लिया, लेकिन हमारे घर तो कोई मेहमान आया ही नहीं। हाँ मम्मी जी, अब तो रात होने आई है, लगता है ये खाना हम लोगों को ही खाना पड़ेगा। गुप्ता जी का परिवार पूरे 2 दिन तक उस खाने को खाकर खत्म करता है। लेकिन अंजलि की अपने सपनों पर भरोसा करने की आदत इतनी जल्दी छूटने वाली कहाँ थी। एक दिन अंजलि की सास अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए कहती है, अरे अंजलि बहू, मैं जरा 2 दिन के लिए बुआ जी के घर जा रही हूँ। देखो तुम पीछे से घर को अच्छी तरह संभाल लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। बहू वैसे तो तुम सब कुछ बहुत अच्छे से ही करती हो, लेकिन देखो ये जरा ना सपनों पर भरोसा थोड़ा कम किया करो बेटा। क्या मम्मी जी, मेरे इतने सारे सपने तो सच हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको शक ही रहता है हमेशा। अरे बेटा, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमेशा इन बातों पर भरोसा करना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, समझ गई। अब आप आराम से जाइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूंगी। अंजलि की सास बुआ जी के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद अंजलि एक दिन सुबह सोकर उठती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? बहू सब ठीक तो है ना? क्या कोई बुरा सपना देखा? अरे पापा जी क्या बताओ, मम्मी जी नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? अरे क्या मतलब है, वो तो अपनी बुआ जी के घर गई है ना? पापा जी, सासुमा बुआ जी के घर नहीं, भगवान जी के घर गई है। अरे अंजलि, सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो? बुआ के घर गई है, कुछ नहीं हुआ है उनको। मैंने सपने में देखा था, मम्मी जी भगवान को प्यारी हो गई है। अंजलि का पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वो भी इस बात पर भरोसा कर लेता है कि अब उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि अंजलि की सास की मौत हो गई। भगवान, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे सर से माँ का साया उठ गया। मैं तो कहती हूँ पापा जी, इनको बुआ जी के घर जाकर मम्मी जी की डेड बॉडी को ले आना चाहिए, तब तक हम उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। अंजलि का पति अंजलि की बात सुनकर बुआ जी के घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर अंजलि अपनी सास के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर लेती है। मोहल्ले के सारे लोग वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बुरा हुआ, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, बुआ जी के घर गई थी। अरे हमको क्या पता था कि भगवान जी के घर जा रही है। अंजलि ने अपनी सास की तस्वीर पर हार पहनाकर घर के बीचों बीच रख दिया। सब लोग आकर गुप्ता परिवार को सांत्वना दे रहे थे। थोड़ी देर बाद अंजलि का पति घर आता है और साथ में अपनी माँ को भी ले आता है। अरे बहू, मेरी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है? सब लोग अंजलि की सास को देखकर डर जाते हैं। अरे आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ जिंदा है। ये तो मेरी बीवी के सपने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी माँ को मरा हुआ समझ लिया। बहू, सपने देखना ठीक है, पर अपनी जिंदा सास का अंतिम संस्कार करना बहुत बड़ी गलती। इसके बाद अंजलि की अपने सपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की आदत हमेशा के लिए सुधर जाती है।